जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए के बाद में आज के समय में कौन सा कोर्स करना चाहिए। बीए के बाद एमए करें, बीएड करें, एलएलबी करें, एमबीए करें, कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। साथियों, सभी कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है, कौन सा कोर्स किसको करना चाहिए, कौन सा कोर्स करने के बाद में कहां कहां पर आपको जॉब वैकेंसीज मिलती है, कहां कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि आप आज की वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि बीए के बाद में आज के समय में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो साथियों, सबसे पहला कोर्स है, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, यानी कि आपको क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए आपका किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट से किया जाता है, जैसे आप एमए इंग्लिश से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट से अपना एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, और यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। एमए को लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यदि आपको एमए के बारे में डिटेल में जानना है तो आप वीडियो से जाकर के देख सकते हैं। यानी कि एमए उन बच्चों के लिए अच्छा है जो आपका टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या स्कूल में आपका जो लेक्चरर बनना चाहते हैं, 12th क्लास तक के स्कूल में जिनको लेक्चरर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। बात करें साथियों दूसरे कोर्स के बारे में, तो दूसरा कोर्स है, यदि आपका टीचिंग में ही इंटरेस्ट है लेकिन आपको प्राइमरी या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में टीचर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं। बीएड के साथ साथ डीएलएड होता है, यानी कि जो डिप्लोमा होता है वो भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि यदि आपको प्राइमरी या आपका सेकेंडरी में टीचर बनना है, सीनियर सेकेंडरी में टीचर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एचटेट हो गया, तो वो आप दे सकते हैं। जो आपकी वैकेंसी आती है स्टेट गवर्नमेंट की वो आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको जाना है तो उसके लिए सीटेट का एग्जाम होता है, बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद वो भी आप दे सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है कि यदि आपको आज की डेट में इस कोर्स की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा है। यदि आपको लॉ की तरफ जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं। जैसे आपको अपना खुद से प्रैक्टिस करनी है, पीसीएसजे का एग्जाम देना है, गवर्नमेंट का एडवोकेट आपको बनना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्राइवेट कंपनी में लीगल एडवाइजर बनना है, बैंकिंग में आपको लीगल एडवाइजर बनना है, फाइनेंशियल मैटर आपको देखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलबी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। एलएलबी के बाद में भी आज की डेट में जो स्कोप है काफी अच्छा है, कैरियर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है, आपको यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स बेस्ट है आपका ग्रेजुएशन के बाद, वो है आपका एमबीए या फिर पीजीडीएम। यानी कि आप बीए करने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं। एमबीए आपका रेगुलर और आपका ऑनलाइन डिस्टेंस तीनों ही मोड में कराया जाता है, तो आपको एमबीए आप कर सकते हैं। एमबीए भी आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे आपका एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईबी में, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद में जॉब ऑप्शन बहुत ज्यादा है और सैलरी पैकेज भी काफी हाई रहता है, तो एमबीए करके आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। जॉब ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन स्किल आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, थोड़ा सा आपको अपना जो ये रेगुलर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इससे आगे बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कोर्स है, यदि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करके अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, वेब डेवलपमेंट में हो गया, एनिमेशन में हो गया, तो कंप्यूटर में भी काफी सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो उनको करके आप अपना क्या कर सकते हैं, कैरियर बना सकते हैं। यानी कि सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इससे आगे साथियों नेक्स्ट है आपका, यदि आप क्या है, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आप गेम खेलते हैं और उसी में आप अपना कैरियर आगे बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे आपका बीएड होता है वैसे ही आपका बीपीएड होता है। बीपीएड करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, क्योंकि जितने भी स्कूल होते हैं उन सभी में कम से कम एक पीटीआई टीचर होते ही होते हैं,
और जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड या अपने स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं, उनमें भी आपके क्या होता है, पीटीआई की टीचर की आवश्यकता होती ही होती है। और फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है अब उसको भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो यानी कि आप बीपीएड करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं यदि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इससे आगे बात करें साथियों, नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हैं। आज की डेट में इस कोर्स की जो डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप किसकी तरफ जा सकते हैं, जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं। यानी कि जर्नलिज्म में अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। यदि आपने बीए किया है तो आप क्या कर सकते हैं, एमजे एमसी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं। आज की डेट में इस कोर्स की जो डिमांड है बहुत ज्यादा है। जर्नलिज्म करने के बाद में आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, वीडियो एडिटर आप बन सकते हैं, कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं और इसको अलग अलग फील्ड में कराया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एमजेएमसी कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, तो आप अपना ये कोर्सेज करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो साथियों आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका गवर्नमेंट जॉब, यानी कि यदि आपने अपना बीए कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आप एसएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो आपके पुलिस के आपके फॉर्म आते हैं, स्टेट पुलिस के, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे आपके जो फॉर्म है ग्रेजुएशन लेवल के वो आप भर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो यानी कि ये सब सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथ ही यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।